कभी कभी जिंदगी हमारे सामने ऐसे इम्तिहान खड़े कर देती है जहां धैर्य और भरोसे के अलावा और कोई उपाय नहीं होता। इस दुनिया में दौलत, रुतबा और नाम शोहरत हर दिन बदलते रहते हैं, पर एक चीज जो अटूट रहती है वह है एक इंसान का विश्वास, उसका धैर्य और उसकी ईमानदारी। एक और बात याद रखने योग्य है कि कभी भी किसी की हालत देखकर उसका अनुमान न लगाएं, क्योंकि जो इंसान आज बेसहारा है वह कल राजा भी हो सकता है। तो हम जो आज आपके लिए लेकर आए हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन शिक्षा है। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने रब, अपने इरादों और अपने सच्चे रास्ते पर भरोसा करने की हिम्मत देगी। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। जुड़े रहिए अंत तक। तो शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही मशहूर शहर के आसपास छोटे छोटे गांव, बस्तियां और अमीर लोग रहते थे। इसी बस्तियों में एक पुराना सा घर भी था जहां नूर नाम का एक व्यक्ति रहता था। नूर बहुत ही सरल स्वभाव का और संतुष्ट इंसान था। घर के नाम पर उसके पास सिर्फ मिट्टी का एक झोपड़ी था जिसमें गरीबी के साए इस तरह मंडरा रहे थे जैसे सदियों से वहीं बसते हो। सामान्य परिस्थितियों में भी वह हर समय भगवान का शुक्रगुजार रहता और अपने लिए यही सब अच्छा समझता। उसके घर में कुल 4 सदस्य थे। नूर, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। गांव वाले अक्सर नूर से पूछते, नूर, तुम हर दिन इतनी मेहनत करते हो फिर भी तुम्हारी गरीबी खत्म क्यों नहीं होती? और नूर हंसकर जवाब देता, मैं संतोष की दौलत से मालामाल हूँ। पैसों की दौलत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। उस पुराने गांव में 2 तरह के लोग रहते थे। एक तरफ बहुत अमीर लोग, जिनके महलों जैसे घर थे और उनके घरों में हर तरह की सुविधाएं मौजूद थी, और वह गरीबों को कुछ भी नहीं समझते थे। और दूसरी तरफ गांव के गरीब लोग, जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए कठिन मेहनत और मजदूरी करनी पड़ती थी। नूर नरम दिल होने के साथ साथ भगवान की भक्ति करने वाला भी था। उसे मेहनत करके जो कुछ मिलता वह सब्र और शुक्र के साथ अपने और अपने परिवार का खजाना भरता। कभी कभी तो हालात यहाँ तक आ जाते कि उन्हें भूखों भी सोना पड़ता। जब वह किसी से मदद मांगने जाता तो गांव के अमीर लोग उसे कहते कि तू तो बड़ी खुदा की इबादत करता है और हमेशा यही कहता है कि पैसों की दौलत कुछ भी नहीं, तो जा खुदा से ही रोटी मांग, हमारे सामने हाथ क्यों फैला रहा है? अमीर लोगों की ये बातें सुनकर नूर का दिल टूट जाता, पर दिल ही दिल वह मुस्कुरा कर कहता कि खुदा सब देख रहा है, बस थोड़ा सब्र और कर लो दोस्तों। दरअसल नूर की हालत हमेशा ऐसी नहीं थी। पहले वह भी कभी बहुत अमीर था। उसका भी गांव में एक बड़ा घर था। वह भी कभी शहर के बाजार में व्यापार करता था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। वह हर किसी से नरमी से बात करता था और दूसरे व्यापारियों की तुलना में चीजों के दाम भी कम रखता था। उसकी इसी स्वभाव के कारण आसपास के व्यापारी उससे ईर्ष्या करने लगे और वे यह समझते थे कि जब तक इस बाजार में नूर की दुकान है, उनके यहाँ कोई ग्राहक नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे नूर को बाजार से बाहर निकाल देंगे। एक दिन इन सभी व्यापारियों ने अपनी मिलीभगत से एक अनजान व्यापारी को उसके पास भेज दिया। यह व्यापारी एक बड़ा व्यवसायी था और कारवा की तरह व्यापार करना उसका पेशा था, पर लोगों को धोखा देने वालों और उनके साथ छल करने वालों में भी उसका अक्सर नाम आता था। जब वह नूर के पास पहुंचा तो उसने दरवेश का रूप धरा हुआ था।
वह नूर से कहने लगा कि भाई साहब, मैं फलाने शहर से आया हूँ। मैंने तुम्हारे कपड़ों और तुम्हारे व्यक्तित्व के बारे में बहुत तारीफें सुनी हैं। मैं तुम्हारी दुकान के सारे कपड़े खरीदना चाहता हूँ, पर मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं। मेरे उस शहर से मेरा एक और कारवां आ रहा है, जिसकी अगुवाई मेरा भाई कर रहा है। उसके पास मेरा सारा पैसा और सारा माल है। जैसे ही वह इस शहर में पहुंचेगा, मैं उसके पास से रकम लेकर तुम्हें तुरंत दे दूंगा। वह शाम तक पहुंच ही जाएगा। नूर ने इस व्यक्ति को ध्यान से देखा और कहा, भाई, आप बड़े नेक आदमी लग रहे हैं। व्यापार में इतना भरोसा तो चलता ही है। मैं आपको अपना सारा कपड़ा दे देता हूँ। शाम तक आप मुझे मेरी रकम दे देंगे, पर तब तक आपको यहीं बैठना पड़ेगा। उस व्यापारी ने कहा, हाँ, मैं यहीं हूँ। उसके बाद नूर ने उस बहुरूपी व्यापारी को सारा सामान सौंप दिया और संपर्क किया। घोड़े सवार सारे सामान लेकर उस शहर के बाजार से निकल गए और वह भेंजबुरिया व्यापारी नूर के पास ही बैठकर इधर-उधर की बातें करने लगा और भीतर भीतर वह सोच रहा था कि अब मैं यहाँ से कैसे भागूं। कुछ ही देर में नमाज का समय हो गया। उसने तुरंत नूर से कहा, चलो भाई, नमाज पढ़ते हैं। नूर उस आदमी के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ लिया। वे दोनों मस्जिद में एक साथ दाखिल हुए। नमाज अदा करने के बाद नूर ने देखा कि वह व्यापारी मस्जिद में मौजूद ही नहीं था। उसने उस व्यापारी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतने ज्यादा लोगों में वह किसी भी जगह नजर नहीं आया। नूर तुरंत अपनी दुकान पर वापस पहुंच गया। वह व्यापारी कहीं भी उपस्थित नहीं था। नूर बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने धैर्य का हाथ नहीं छोड़ा और भगवान का नाम लेते हुए अपनी दुकान पर बैठ गया। वह सोचने लगा कि शायद उस व्यापारी का कारवां आ जाए, लेकिन न तो किसी व्यापारी की खबर थी और न ही वहां कोई कारवां आया। अब उसे समझ आ चुकी थी कि वह बहुरूपी व्यापारी उसे धोखा देकर उसका सब कुछ लूट कर चला गया है। नूर को कुछ लोगों का कर्जा चुकाना था। इसके लिए उसका घर भी बिक गया। वह इंसान, जो कल तक बड़ा ही खुशहाल व्यक्ति था, आज मजबूरी की तस्वीर बनकर खड़ा था, लेकिन उसने एक बार भी भगवान के इस फैसले पर शिकवा नहीं किया। वह चुपचाप अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर शहर के बाहर एक झोपड़ी में जा बस गया। आज वह अपनी जिंदगी उस झोपड़ी में बिता रहा था। समय अपनी गति से गुजरता गया, लेकिन नूर की कसौटी कम नहीं हुई। वह दिन भर मेहनत करता, कभी किसी के खेत में मजदूरी करता और कभी लकड़ियां काट कर बेचता। गरीबी की कठिनाइयों के बावजूद नूर ने कभी अपना हौसला नहीं खोया। वह हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों से यही कहता कि भगवान सब्र करने वालों के साथ रहता है। वह एक दिन जरूर न्याय करेगा, लेकिन भगवान ने उसके लिए अभी एक और बड़ी परीक्षा लिखी हुई थी। नूर को लगता था कि शायद सब्र करने से हालात बदल जाएंगे, लेकिन उसकी परीक्षा अभी कम नहीं हुई थी। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। उस गांव में जितने भी गरीब लोग रहते थे, उनकी सभी झोपड़ियां पानी में बह गईं, लेकिन अमीर लोगों के शानदार घर वहां खड़े रहे। नूर के पास अब सिर ढकने के लिए भी जगह नहीं थी। हालात इतने खराब हो गए कि उसके बच्चे अक्सर खुले आसमान के नीचे सोते रहे। उसकी पत्नी हर रात रोती, लेकिन नूर हमेशा उसे हौसला देता कि बेशक भगवान ने इस कसौटी में हमसे सब कुछ ले लिया है, पर कोई बात नहीं। जब तक हम जिंदा हैं, मेहनत करेंगे और भगवान पर भरोसा रखेंगे।
वह सच्चा भगवान हमारी एक दिन जरूर सुनेगा। उसकी पत्नी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि अगर आपका भगवान ऊपर यकीन इतना मजबूत है तो मैं भी आपके साथ सब्र करूंगी। फिर एक दिन एक आदमी था जिसका नाम अब्दुल था, जो शहर में एक बड़े व्यापारी के रूप में जाना जाता था। वह बहुत सारे बकरियों के झुंड का मालिक था और शहर में उसे अब्दुल बकरियों वाला कहकर बुलाया जाता था। एक दिन उसने नूर को अपने पास बुलाया और कहा कि कुछ दिनों से मेरी बकरियों के एक झुंड को चराने वाला छुट्टी पर गया हुआ है। अगर तुम चाहो तो बकरियों की देखभाल कर सकते हो। मैं इस काम के लिए तुम्हें कुछ रकम दूंगा। नूर ने तुरंत रब का शुक्र अदा किया और बकरियों वाले को हाँ कर दी। अब वह हर रोज अपनी लाठी उठाकर पहाड़ियों की ओर निकल जाता और सारा दिन बकरियां चराता। गांव के लोग अब उसे नूर चरवाहा कहने लगे। दिन भर की मेहनत के बाद उसे कुछ पैसे मिलते, जिनसे वह राशन खरीदकर घर ले जाता और अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भरता। कभी कभी वह खुद भूखा रहता और सिर्फ पानी पीकर रात गुजार देता, पर हमेशा वह रब पर भरोसा रखता कि वह सच्चा मालिक एक दिन जरूर मेरे हालात बदल देगा। पर अभी भी रब की ओर से नूर की परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। एक दिन नूर बकरियों को लेकर जंगल की ओर गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। प्यारे कुछ देर में उसकी नींद खुल गई। जैसे ही उसकी आंख खुली, वहां बकरियां मौजूद नहीं थी। बकरियों को वहां न देखकर वह तुरंत उठ पड़ा और उन्हें इधर-उधर ढूंढने लगा। उसने बकरियां ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जंगल इतना बड़ा था कि किसी भी जगह बकरियां नहीं मिली। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने ऊपर की ओर देखा, ठंडी आह भरी और बोला, हे परवरदिगार, तू ही देने वाला है, तू ही यह रिज़्क दिया था, तू ही वापस ले लिया। फिर वह रब रब करता सीधे अब्दुल के पास पहुंच गया। उसके चेहरे पर डर के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसकी सांस उचार हुई थी। अब्दुल ने गुस्से में पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मेरी बकरियां कहाँ गईं? नूर ने बेजुबानी से जवाब दिया, साहिब, मेरी आंख लग गई थी। बकरियां जंगल में कहीं खो गई हैं। मैं उन्हें ढूंढ लाऊंगा। आप मुझे थोड़ा समय दें। अब्दुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, समय? तुम्हें पता भी है मेरे लिए वह बकरियां कितनी कीमती थी। उसकी ऊंची आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। लोगों को अब और मौका मिल गया। उनमें से एक कहने लगा, यह तो पहले ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके पास जो भी चीज आती है वह उसे नष्ट कर देती है। अब्दुल ने गुस्से में कहा, नूर, कहीं भी मेरी बकरियां ढूंढ कर वापस ले आओ या फिर मेरा नुकसान पूरा करो। नूर ने बेप्सी के साथ कहा, साहिब, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं आपका नुकसान कैसे पूरा करूं? उसने बकरियां ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था। अगर कोई वहां जाता तो वह भी खो जाता। बकरियां कहीं नहीं मिली। फिर अब्दुल ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया कि जब तक मेरा नुकसान पूरा नहीं होता, तब तक तुम मेरी गुलामी करोगे। अब नूर के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वह जानता था कि अगर उसने इनकार किया तो गांव के निर्दयी लोग उसे चोर कहकर मार देंगे। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और बोलने लगा, ठीक है, मुझे आपकी गुलामी स्वीकार है। अब नूर पहले से भी ज्यादा मुश्किल जिंदगी जीने लगा। वह पूरा दिन अब्दुल का हर काम करता और रात को थक-हार कर जब घर पहुंचता तो उसकी हालत देखकर पत्नी का दिल भर आता।
वह इतना थक चुका होता कि अपने बच्चों से बात करने की भी हिम्मत नहीं बचती। वह अक्सर रातों को भगवान के सामने घुटनों पर गिरकर कहता, हे मेरे भगवान, मेरे हाल पर रहम कर। अब सब कुछ मेरी सहन शक्ति से बाहर हो चुका है। मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ मत डालो जिसे अब सहने की ताकत मेरे में नहीं है। मेरे लिए कुछ आसान कर दो। नूर को अब्दुल के पास काम करते हुए पूरा 1 साल हो गया। उस समय नूर ने पूरी मेहनत और लगन के साथ अब्दुल का हर काम किया। अब्दुल को एहसास हुआ कि नूर ने उस दिन झूठ नहीं कहा था। बकरियां सच में कहीं गुम हो गई थी और नूर ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए बिना किसी लालच के 1 साल गुलामी भरी जिंदगी गुजारी है। आखिरकार रब की मेहर हुई और अब्दुल के दिल में रहम आ गया। उसने कहा, नूर, आज मैं तुझे आजाद करता हूँ। अगर कभी तेरे पास पैसे हों तो मेरा नुकसान चुका देना, और अगर न हो भी तो मैं तुझे रब की इस रज़ा के लिए माफ कर दूंगा। नूर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अब्दुल का शुक्रिया अदा किया और तुरंत घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों से खुशी खुशी कहा, अब्दुल ने मुझे आज़ाद कर दिया है। अब मैं कहीं और रोजगार करूंगा और अपनी हालत बदलने की कोशिश करूंगा। फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। उसने फैसला कर लिया था कि जब तक हालत नहीं बदलेंगे, वह वापस नहीं आएगा। गांव के लोग फिर उसे ताने देने लगे। देखो, यह चरवाहा जो कल तक अमीरों का गुलाम था, अब अमीर बनने के सपने लेकर दूसरे शहर जा रहा है। लेकिन नूर ने लोगों की बातें धैर्य के साथ सह ली और चुपचाप अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। दूसरे शहर पहुंचकर वह एक साधारण झोंपड़ी में रहने लगा और शहर के बाजार में मेहनत मजदूरी करने लगा। एक दिन मजदूरी की तलाश में वह बाजार में इधर-उधर भटक रहा था। तभी अचानक किसी ने उसे आवाज दी। वह आदमी देखने में काफी अमीर लग रहा था। नूर तुरंत उसके पास जाकर कहने लगा, जी हजूर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जैसे ही उस आदमी ने नूर का चेहरा देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया, आंखों में पछतावे की झलकें दिखाई देने लगी और वह अपने काम को भूल गया। दोस्तों, दरअसल यह वही व्यापारी था जिसने कुछ साल पहले भेष बदलकर नूर के शहर में जाकर उसे लूटा था। लेकिन अब यह व्यापारी बदल चुका था। हर रात जब वह रब को याद करता, उसका ज़मीर उसे दोष देता कि तूने एक आदमी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तेरी अरदास कबूल नहीं होगी जब तक तू उस रब के बंदे का हक वापस नहीं करता। सो आज किस्मत ने उसे नूर के सामने खड़ा कर दिया। वह व्यापारी नूर के कदमों में गिर पड़ा और रोने लगा। नूर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। नूर हैरान और परेशान खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह व्यापारी क्यों उसके कदमों में गिरकर रो रहा है। बाजार के लोग भी हैरान थे कि आखिर इतना बड़ा और अमीर व्यापारी एक आम और गरीब आदमी के कदमों में गिरकर क्यों रो रहा है। व्यापारी नूर को अपनी दुकान के अंदर ले गया और पूरी कहानी बताने लगा कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे शहर में धोखे से तुम्हारा सारा सामान लूट लिया था। व्यापारी रोते हुए बोला, मैं यह सब कुछ तुम्हारे शहर के व्यापारियों के कहने पर किया था। वे तुमसे जलन करते थे और चाहते थे कि तुम अपना शहर छोड़ दो। इसलिए उन्होंने मुझे उकसाया और मैंने तुम्हारे साथ यह अत्याचार किया। शुरू में मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ, पर फिर मेरी अंतरात्मा जाग गई और भगवान ने मुझे ऐसी बेचैनी दी कि जब भी मैं रात को सोने की कोशिश करता,
तो सपने में देखता कि तुम मेरा गले पकड़कर कह रहे हो कि मैं तुम्हें भगवान की अदालत में पेश करूंगा। इन सपनों ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। मैंने तुम्हें बहुत तलाशा, तुम्हारे शहर के बाजारों में, गलियों में, हर जगह, लेकिन तुम्हारा कोई निशान नहीं मिला। वे व्यापारी जो तुमसे जलन करते थे, वे तुम्हारे बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार मैंने उस भगवान के पास गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दो ताकि मैं उसका हक वापस कर सकूं। आज भगवान मेरी बात सुन लेने के बाद वह नूर का हाथ पकड़कर कहने लगा, भाई, यह पूरी दुकान अब तेरी है। तेरे पैसे से जो कुछ मैंने कमाया और जो चीजें खरीदी, वह सब अब तेरा है। ये उस घर की चाबियां हैं जिसे मैंने थोड़ी ही देर पहले इसी दुकान से कमाई करके खरीदा था। वह व्यापारी नूर के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। नूर एक दयालु इंसान था। उसने तुरंत व्यापारी को माफ कर दिया। वह व्यापारी बाहर जाकर बाजार में लोगों को इकट्ठा करके घोषणा करने लगा, लोगों, इस दुकान का असली मालिक यह आदमी है। आज से यही इस दुकान पर बैठेगा। इसके बाद जब वह व्यापारी वहां से जाने लगा, तो नूर ने उसे रोकते हुए कहा, दोस्त, तू कहाँ जा रहा है? जाएगा? ऐसा कर कि तू यहाँ ही मेरे पास रह और मेरे साथ मिलकर काम कर। बेशक तूने मेरे साथ गलत किया, पर तूने मेरा सब कुछ मुझे वापस भी कर दिया। शायद मैं इस बाजार में रहकर इतना कुछ नहीं कमा सकता जितना तूने मुझे मेरे माल के साथ कमाकर वापस दिया। इसलिए मैं तुझे अपने व्यापार में शामिल करना चाहता हूँ। वह व्यापारी नूर की बात मान गया और वे मिलकर काम करने लगे। इन दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत की कि वे राज्य के सबसे बड़े व्यापारी कहाए जाने लगे। नूर की पत्नी और बच्चे अब खुशहाल जिंदगी जीने लगे। एक दिन नूर ने फैसला किया कि वह अपने शहर वापस जाएगा। उसने अन्न से भरा हुआ एक काफिला तैयार किया और अपने शहर के पास के छोटे से गांव में पहुंच गया। गांव के अमीर लोग उसे देखकर हैरान रह गए। नूर गांव के हर गरीब के दरवाजे पर दस्तक देता, उन्हें अन्न मुहैया कराता और उनके थोड़े से पैसों से मदद भी करता। इस गांव में जो घमंडी लोग रहते थे, नूर की तरक्की देखकर उनका घमंड मिट्टी में मिल गया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत सब्र, भरोसा और ईमानदारी है। नूर की जिंदगी इन परीक्षाओं, उसकी गरीबी, लोगों की तानों और अन्यायों के बावजूद उसके मन में एक ही बात थी कि भगवान सच्चाई वालों की हमेशा सुनता है। हमारे लिए यह कहानी एक दर्पण की तरह है जो हमें दिखाती है कि जब तक हम अपनी मेहनत और भगवान पर भरोसा रखते हैं, ब्रह्मांड हमारी मदद जरूर करता है। नूर की माफी की आत्मिक शक्ति, उसका अच्छा स्वभाव और दुश्मन को भी दोस्त बनाने वाला दिल हमें बताते हैं कि असली जीत दिल जीतने में है। तो कहानी खत्म हो गई, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में नूर जैसी कितनी धैर्य और भरोसा रखते हैं। हम अक्सर हिम्मत हार बैठते हैं, लेकिन नूर की कहानी हमें याद दिलाती है कि परीक्षाओं के मौके पर ही असली इंसानियत चमकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। ऐसी ही और जिंदगी की सच्चाइयों और शिक्षाओं से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंत में हमेशा याद रखें कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं।